तुम यहीं रुको, अब कलावती ही आएंगी। कलावती भाई साहब की साथी कैसे हो सकती है? नहीं बोल रहा कि कैमरा यहाँ है, वो नहीं तो वो लाली पाउडर करने में टाइम। ये मृत्युंजय भी कितना अजीब बर्ताव कर रहा है, देखो। बाबा तारा, अभी आपका बहुत कुछ देखना बाकी है। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। आइए मेरे साथ। आइए बाबा। साइन कर दे ना मेरे गरम धर्म। देखो, हम बोलते रहे तुमको कि कलावती जी को यहाँ बुलाओ, तब हम हस्ताक्षर देंगे, तब तक तुम हमारा कुछ छूना नहीं। बोल रहे हैं। आइए बाबा, देखिए। बाबा, ये कलावती का कमरा है। इस अलमारी के पीछे एक कमरा है। आप तो जानते हैं ना, आपकी तरह झूठ नहीं बोलती आप। तारा, क्या साबित करना चाहती है आप कि हमारे भाई साहब पहुंचे हुए अपराधी हैं? डैड, डैड जल्दी नीचे आइए, जल्दी। ये देखिए। बबलू, कलावती मृत्युंजय को बबलू क्यों बुला रही है? हमसे मिलना चाह रहा था। आ गए। अरे कलावती जी, आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए। ये रुद्र प्रताप हमको बोल रहे हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर करो। अरे काहे करे हम हस्ताक्षर? हमारा सौदा तो तुमके साथ हुआ था ना। है वो सारी दौलत लेकर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का लोटा। देखो, हम सोचते रहे कि तू का सब दौलत मिल गए तो तुम हमको पैसा कैसे दोगे? हमरे 1 लाख यम 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 205। अपने पैसों की बड़ी फिक्र है तुझे? नहीं, देखो तुम हमको ऐसा कोनो लालची ना समझो। वो हमको आपके पैसे की भी फिक्र है, पर हमरे पैसे हस्ताक्षर करने से पहले मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। ला के दे रही इसके पैसे। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं इसके पैसे लेकर भाग जाऊंगी। सूदखोर कहीं का। चमड़ी से जाए पर दमड़ी ना जाए। लाती हूँ दीदी साहब। जल्दी आना। ये पैसे के मामले में हमका इंतजार करना अच्छा नहीं लागत है। हम चाट वाले हैं। चट मंगनी पट दिया, ये चाट बनाए, ये पैसा लिए दे दिए। ये ले, इतना पैसा ना तो देखा नहीं होगा कभी सपने में। अरे थाम लो, हमका थाम लो। अरे वो क्या कर रहा है? बेहोश होने के नाटक खत्म कर और ये अपना कर। बाप रे, ये बक्सा ही 1,02,05 का लागत है हमारा। सही बोलते रहे। इतना सारा पैसा एक साथ हम कभी नहीं देखे। देख रहे हो? हाँ, वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हो क्या? ये देखो कितने पैसे कमाए हम। क्या बोलते रहे कि पढ़ेंगे नहीं तो पैसे नहीं कमाएंगे। अब देखो 9वीं फेल हो गए भी इतना सारा पैसे कमाए। अब जगह लो चटनी, बुलाई लो रुद्र प्रताप को। हम हस्ताक्षर देने के लिए तैयार हैं।
चल अब साइन कर। सुनो सखी, ये कहां से प्रकट हुए? कलावती जी कहाँ है? उनका यहाँ बुलाओ, हम हस्ताक्षर दे देंगे। आइटम तुमका देखा तो यहाँ खड़े रहो, हमारा बक्सा पकड़ो, कलावती जी को बुलाओ, हम तब तक पैसे गिन रहे हैं। अरे यही तो हूँ मैं। कैसे? कलावती जी, ये क्या हो रहा है? रुद्र जी कहाँ है? रुद्र जी है तो कलावती जी नहीं है, कलावती जी है तो रुद्र जी नहीं है। ये आइटम क्या हो रहा है? हमको कोनो समझ में नहीं आ रहा है। तो रुद्र और कलावती को एक साथ देखना चाहता है ना? ले दैया रे दैया, ये तो 2020 के जमाने में तुम तो पूरे 50-50 हो। मतलब कलावती जी भी आप, रुद्र जी भी आप, वाह! मतलब नाग भी तुम है, नागिन भी तुम है। चल अब नीचे आ, नीचे उतर, जमीन पे आ और साइन कर। चल उधर, चल उधर बैठ। ठीक है, हमारे हस्ताक्षर ले लो। एक मिनट, इस कैमरा के लिए हम एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं क्या? नहीं, अब समय बर्बाद मत कर, साइन कर। स्माइल प्लीज। हाँ कर, उधर कर। लो, आखिरकार मेरा हक मुझे मिल ही गया। और हमका एक बात बताई, जायदाद को रुद्र प्रताप को मिले हैं, कलावती जी को कैसे? कलावती और रुद्र एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कलावती एक सच है और रुद्र उस सच्चाई को छुपाने के लिए एक नकाब। और वो नकाब आज उतर गया।
आपकी सच्चाई? ओह, इतना कुछ किया भाई साहब आपने, किस लिए? जायदाद पाने के लिए? भाई साहब एक बार कह दिया होता हमसे, हम हंसते हंसते अपना सब कुछ आपको दे देते। चुप 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 चुप। तू नाम करेगा मेरे, भीख देगा मुझे, रहम करेगा मुझ पे। जो हक है कलावती का वो खैरात में मिलेगी मुझे, खैरात में। क्या गुनाह था मेरा कि मैं किन्नर पैदा हुई? मेरा जन्म क्या मेरे बस में था कि मैंने मांगा था कि मैं किन्नर बन के पैदा हूं? पर सजा तो मुझे मिली ना। तुझे तो पता है मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, गोद में भी नहीं लिया। वो तो गोद में तुझे लेता था ना, तुझे खिलाता था, तुझे प्यार करता था। मेरी तरफ ना देखा उसने एक बार भी, क्योंकि शर्म आती थी उसे। मुंह खोलते नहीं बनता था, क्या कहे कि मैं बेटा हूं या बेटी। बचपन में ही आश्रम में भेज दिया, एक सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया ताकि मेरी शादी ना हो सके, ताकि मेरा सच समाज के सामने ना आ सके। लेकिन मेरे भीतर जो लड़की थी उसका क्या? मेरा दिल करता था गुड़ियों से खेलने का, लेकिन नहीं, गुड़ियों का घर ही जला दिया। लड़के के खिलौने थमा दिए मुझको, लड़कियों के कपड़े छुपकर पहनती थी। तो सट्टा 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 मार मार के मेरी पीठ लाल कर देता था। कमबख्त, जबरदस्ती एक आदमी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया मुझे। ये रुद्र प्रताप, और मेरा सब कुछ तेरे नाम करता गया। अपने उस कसाई बाप से तो बदला ले लिया मैंने, उसे अपाहिज बनाकर, लेकिन तुझसे मुझे अलग से बदला लेना था। तुझे अपना लायक बेटा कहता था ना वो। मुझे इस दुनिया को दिखाना था कि तेरी औलाद, तेरे लड़के नालायक हैं। इसलिए मैंने आदित्य पर बलात्कार और खून का झूठा केस दर्ज कराया, तो तेरे उस मृत्युंजय ने, लायक बेटे ने अपने सर ले लिया। वो आफत भी अच्छी खासी टल गई थी, और तू इस तारा को घर में बहू बना के ले आया, और ये पूरे परिवार की ढाल बन के खड़ी हो गई। और तो और इसे मेरी असलियत का भी पता चल गया था। इसे ब्लैकमेल करने के लिए इसकी चचोरी बहन से शादी भी की मैंने, पर मैंने इसे बता दिया था कि होली के दिन मृत्युंजय को फांसी पर जरूर लटकाऊंगी, पर मैंने अपनी बात रखी। इतना कुछ हो रहा था हमारी बहू के साथ, हमारे बेटे के साथ, और हमें अंदाजा भी नहीं था। भाई साहब, आपने अपने भतीजे को मार डाला। तुझे दर्द में देखकर बहुत मजा आ रहा था मुझे,
और न जाने क्यों तुझे और तड़पाने का मन कर रहा था मेरा, इसलिए इसे धमकाकर तुझे तेरे ही घर से बाहर करा दिया मैंने। हमारी जान बचाने के लिए आप इनकी जुल्म सहती रही और हम कितना गलत समझ रहे थे आपको, कितना भला बुरा काम ने आपको। हमें माफ, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए और आप मुझसे माफी मत मांगिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी तरह आप भी इस कलावती के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। आप वही कर रहे थे, वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसा ये आपसे करवाना चाह रही थी। प्लीज आप माफी मत मांगिए। उफ, ये ससुर बहू का प्यार का ड्रामा, ये ममता, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। अरे दम घुटता है मेरा इस नकली प्यार दुलार की नौटंकी से। इसे तो मैं उसी दिन गोली मार देती जिस दिन इसने सब कुछ मेरे नाम किया था, कि मेरा खूसट बाप, उसकी वसीयत, उसमें शर्त लिख के चला गया था कि अगर 6 महीने के भीतर तारा मर जाती है तो सब कुछ एक ट्रस्ट के नाम चला जाएगा। उस मुई को जिंदा रखना पड़ा मुझे, पर मैं जानती थी कि इन 6 महीनों में कोई ना कोई कारस्तानी तो करेगी। ऊपर से वो कोई नकाबपोशों का गिरोह मेरे पीछे पड़ गया था, पर मैं चाहती थी कि सब कुछ मेरे नाम हो जाए, और वो भी जल्द से जल्द। वो कहते ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज को तुम तक पहुंचाने में। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उस मरे मृत्युंजय का हमशक्ल टकरा गया मुझसे। हाँ, ये मुआ बबलू चाट वाला, पर इस चाट वाले को मैंने बोलना सिखाया, मृत्युंजय की तरह चलना सिखाया, इस मुई तारा को पटाना सिखाया, और देख तू भी चकमा खा गया। आज इसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है ना। जानता है जयराज, कुछ खिलाड़ी 99 पे आउट हो जाते हैं, भले ही वो लिटिल मास्टर क्यों ना हो, पर मैं उनमें से नहीं हूं ना। मैं तो उनमें से हूं जो अंपायर को गोली मार के अपना 100वां रन लेते हैं, अपनी सेंचुरी जरूर पूरी करते हैं, और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे 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 अरे, ये क्या करत हो? यहाँ देखिए कलावती जी, रुद्र प्रताप भैया, बात बात पे आप तमंचा खड़ा कर देते ही। अरे अच्छी बात नहीं है, तनिक हमारी बात तो सुन लो। शट अप बाबलू, शट अप। हमारी बात नहीं सुननी है, हमारी कहानी नहीं सुननी है, ठीक है। देखो, पर हमारी लुगाई की बेइज्जती हम नहीं सह सकते। तुमको हमारी लुगाई तारा सुशीला की बात सुननी पड़ेगी। का महाराज इतना आसानी से बेवकूफ बन गए? और आपको क्या लगा खाली तगड़ा खिलाड़ी आप ही हैं
अब बाकी सब खिलाड़ी कमजोर है। उस दिन किन्नर मैदान में आपने जिसे मृत्युंजय समझकर फांसी लगाई थी, वो मृत्युंजय नहीं, आपका आदमी, आपका आदमी। क्योंकि मृत्युंजय को तो बचा लिया माँ और गोविंद शुक्ला ने मिलकर। और हाँ, जिन नकाब पोशों के सरदार ने आपकी नाक में दम कर रखा था ना, वो कोई और नहीं, मेरा मृत्युंजय था। चट्टी तो आपने चटाई ली ताया जी। उनका है, हमको मालूम नहीं था कि आपको बुद्धू बनाना इतना आसान होगा। तो हम बबलू चौरसिया बनते गए और आप भी बनते गए। और आज अपने घर के असली बेटे मृत्युंजय के नाम पर सारी जायदाद